हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो में हम न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। हम ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको इसी टाइप के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस वेबसाइट पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मोर देन 5000 एमसीक्यूज अवेलेबल है और सभी एमसीक्यूज फिजिक्स की ही है, क्लास 11 और क्लास 12 के ऊपर। हर एक एमसीक्यूज का आपको सॉल्यूशन भी वहां पे मिलेगा और इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ ही साथ उस वेबसाइट के ऊपर आपको मोर देन 100 सिमुलेशंस भी बहुत जल्द अवेलेबल होंगे। ओके, तो साथ ही साथ अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज की तो यहाँ पे एक मैं क्यूआर कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि टेलीग्राम चैनल का है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको डेली एक टेस्ट वहां पे मिलेगा जिसमें डेली 20 एमसीक्यूज होंगे और जैसे ही आप वो टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको इमीडिएटली उसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। So without wasting time, let us start MCQs on Newton's second law. First MCQ. If a bullet of mass 5 gram is moving with velocity 100 meter per second, penetrates the wooden block up to 6 centimeter. Okay, वो wooden block को penetrate कर रहा है up to 6 centimeter. The average force imposed by the bullet on the block is कितना होगा सर? कैलकुलेट करना है हमें। ओके, उसके लिए यहाँ पे हम एक वुडन ब्लॉक कंसिडर करते हैं। मान के चलिए कि जो भी बुलेट है वो बुलेट इस डायरेक्शन से आ रहा है। ओके, और यहां से वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया है और यहां तक गया अंदर, ऐसा मान के चलते हैं। सो ये डिस्टेंस जो भी है इट इज गिवन, इट्स अ 6 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं एसआई में कन्वर्ट करता हूं तो 0.06 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे बुलेट ने पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया तो उस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर? इट्स अ 100 मीटर पर सेकंड। ओके, इस पॉइंट पे और यहां पे वो रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा सर? 0 मीटर पर सेकंड। ओके, सो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है which is given, initial velocity it is represented by u which is equals to 100 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितना है सर? 0 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? और उस बुलेट का यहाँ पे मास दिया है विच इज इक्वल टू 5 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 5 ग्राम। सो 5 ग्राम है तो इसको हम एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर एसआई में है इसलिए। तो 5 ग्राम है तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर, सॉरी केजी। ओके सर, सो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास दिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वो बुलेट उस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स इंपोज कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब सर फोर्स के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए तो अभी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले। अब देखिए सर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन चारों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला कौन सा है सर इक्वेशन ऑफ मोशन में? यस सर, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये फॉर्मूला हमें यहां पे पता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब हमें सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? सो इट्स अ 0। व्हाट इज द, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? 100 है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
एक्सेलरेशन पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है, विच इज इक्वल टू 0.06. Okay, so therefore from this equation twice a is equals to 100 square upon 0.06. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा सर? इट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर अपॉन 0.12. इस 2 को इस 0.06 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो फिलहाल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इतना लेते हैं यहाँ पे, इट्स इन अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब एक्सेलरेशन पता है, अब हमें फोर्स कितना इंपोज कर रहा है वो ब्लॉक के ऊपर, वो फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला पता है हमें। ओके, सो मास की वैल्यू कितना है सर? 10 पावर -3, 5 इंटू 10 पावर -3, 5 इंटू 10 पावर -3 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ 100 स्क्वायर। ओके, सो 100 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख लेते हैं, अपॉन इट्स अ 0.12. दिस इज इक्वल्स टू, ओके, सो अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पे 10⁻³ है, -3 है, तो यहां पे 1 0 2 0 3 0 कट जाएंगे। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 0.12. दिस इज इक्वल्स टू 5000 अपॉन 12. अब 5000 अपॉन 12 ये आ रहा है हमारा आंसर। दिस इज अ फोर्स इंपोज बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक। ओके सर, अब इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है? क्या 5000 अपॉन 12 है, तो डेफिनेटली आंसर कितना आना चाहिए? 470 आना चाहिए। यहाँ पे वो फिट बैठ रहा है, तो 417 न्यूटन। सो दिस इज अ आंसर। इतना फोर्स इंपोज करेगा वो बुलेट उस ब्लॉक के ऊपर, या वो ब्लॉक इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स क्रिएट करेगा। ओके, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन, अ दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, at a velocity of 400 meter per second. The accelerating force on the rocket is, सर दिवाली में रॉकेट्स तो देखे होंगे, ओके, ऊपर जाते हैं इस टाइप के। अब यहां पे सर हमें न्यूटन का सेकंड लॉ का एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है सर? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने थ्योरी में देखा था कि ये जो भी फॉर्मूला है, ये कुछ कंडीशंस अप्लाई करके ये फॉर्मूला हमने लिया है। कंडीशंस कौन से थे सर? उसमें कंडीशन ये था कि मास शुड बी कांस्टेंट, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज इन अ मोशन शुड बी कांस्टेंट। सर अब ये रॉकेट की अगर बात करते हैं, ओके, तो इस रॉकेट में एग्जैक्टली क्या होता है? यहाँ पे जैसे इसको हम फायर करेंगे तो यहां से कुछ गैस एग्जॉस्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली इस रॉकेट का जो भी मास है वो कम कम होते जाता है। तो अब यहां पे ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। ओके, तो एक बार मैं रिवाइज करके जनरल फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। न्यूटन का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम। अब मोमेंटम क्या होता है सर? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अगर इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डी डी टी ऑफ m इंटू वी, दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं डेरिवेटिव का, तो यहां पे दिस शुड बी इक्वल्स टू m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। ओके सर, अब स्पेशली इस केस में उस रॉकेट की जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, रॉकेट की जो भी वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, इट्स अ 400 मीटर पर सेकंड। अगर रॉकेट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है तो dv बाई dt की वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, सो देयरफॉर इसको अगर मैं 0 लेता हूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग द फाइनल फॉर्मूला f इज इक्वल्स टू v इंटू dm बाई dt. What dm by dt stand? It's a
रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ टाइम। ओके सर, तो यहां पे एक बार प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। द दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 kg ऑफ गैस पर सेकंड, एक सेकंड में इतना गैस वो इजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस रॉकेट का मास जो डिक्रीज हो रहा है वो इतने रेट से डिक्रीज हो रहा है। सो इस जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इसके हिसाब से dm अपॉन dt इज इक्वल टू 0.05, ओके, 0.05 kg पर सेकंड, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया है। साथ ही साथ वो जो भी रॉकेट है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। ओके सर, अब इस फॉर्मूले में हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस किस का सर, वेलोसिटी का और dm by dt का। ओके, सो f इज इक्वल्स टू डी, वेलोसिटी की वैल्यू कितना है सर 400 है, इनटू dm by dt की वैल्यू कितना है सर 0.05 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए सर 20 न्यूटन आना चाहिए। सो 20 न्यूटन, तो इतना फोर्स उस रॉकेट के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। सो द एक्सेलरेट फोर्स ऑन द रॉकेट इज, तो इतना फोर्स एक्ट हो रहा है जो उसको एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, सो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला सबसे मेन है। जिस प्रॉब्लम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास डिक्रीज हो रहा है, ऐसे हम प्रॉब्लम्स देखने वाले आगे। ओके, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा, F इज इक्वल टू V इंटू dm by dt। नेक्स्ट वन, a man weighing 80 kg is standing on a trolley weighing 320 kg। ट्रॉली का जो भी वेट है 320 kg दिया है और उस पर्सन का जो भी वेट है इट्स 80 kg। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल रेल्स। ओके, इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, चल रहा है वो। ओके, देन आफ्टर 4 सेकंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिचुएशन क्या है सर, देखिए सिचुएशन इज लाइक दिस वन, दिस इज द वन रेल और यहाँ पे एक ट्रॉली है। ओके, जो भी ट्रॉली का उस रेल के ऊपर मोमेंट होगा इट्स अ फ्रिक्शनलेस, जो कि यहाँ पे दिया है, और दैट पर्सन और मैन इज स्टार्ट वॉकिंग। ओके, वो जो भी पर्सन है वो चल रहा है उसके ऊपर, कितने स्पीड से चल रहा है सर, इट्स अ 1 मीटर पर सेकंड। ये 1 वेलोसिटी जो भी है इट्स अ 1 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से वो चल रहा है ट्रॉली के ऊपर। अब जो चल रहा है वो खुद होके, तो डेफिनेटली ही इज इम्पार्टिंग बैकवर्ड एक्शन फोर्स बाय फीट, इसके पैरों से इस ट्रॉली के ऊपर बैकवर्ड एक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, अब बैकवर्ड एक्शन में अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये जो ट्रॉली है ये ट्रॉली भी पीछे जाना चाहिए, और पीछे कितने स्पीड से जाएगा वो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सर यहां पे जो सिस्टम हमें कंसिडर करना है, दैट सिस्टम इज मैन प्लस ट्रॉली, मैन प्लस ट्रॉली। ओके, अब इस केस में जो भी, इस केस में पूरे सिस्टम में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, कोई बाहर से फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, नहीं। उस सिस्टम में दो पार्ट्स है, मैन ट्रॉली, मैन एंड ट्रॉली। फोर्स एग्जर्ट कौन कर रहा है सिस्टम में, मैन, किसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, ट्रॉली के ऊपर। तो अगर पूरे सिस्टम की बात करता हूं तो पूरे सिस्टम में कहीं एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ओके, अगर पूरे सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। अगर फोर्स की वैल्यू 0 है इसका मतलब है dp बाय dt की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है जो भी मोमेंटम है उस पूरे सिस्टम का इट बिकम अ 0, सॉरी इट बिकम अ कांस्टेंट। मोमेंटम जो भी होगा इट्स अ कांस्टेंट। तो इस को
हम कंसिडर करके चलते हैं। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, लेकिन अब उस सिस्टम का एक पार्ट जो भी है वो पर्सन है और एक पार्ट है ट्रॉली। अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम अगर जीरो है, लेकिन पर्सन आगे जा रहा है विथ सम वेलोसिटी, उस पर्सन का मास भी है, तो उस अगर सिर्फ पर्सन की बात करता हूं तो उसका मोमेंटम यहां पे कुछ बन रहा है। और जब वो आगे जा रहा है तो ट्रॉली पीछे जा रहा है, ट्रॉली का भी मोमेंटम बन रहा है। ओके, जितना मोमेंटम इस व्यक्ति का बनेगा उतना ही मोमेंटम ट्रॉली का बनना चाहिए, या पूरे सिस्टम का बनना चाहिए, क्योंकि ट्रॉली के ऊपर वो व्यक्ति भी है। तो यहाँ पे हम ये इंटरनल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है सिस्टम के अंदर, ओके, उसके हिसाब से वी कैन राइट हियर P1 V1, sorry, P1 is equals to P2. P1 is a momentum of that person, P2 is a momentum of that whole system. Okay, तो यहां पे हम लिख सकते हैं M1 V1 is equals to M2 V2. अब M1 जो भी है इट इज अ मास ऑफ दैट पर्सन। ओके, उस व्यक्ति का मास है वो कितना दिया है 80 kg, इनटू वेलोसिटी कितना दिया है सर 1 मीटर पर सेकंड, इज इक्वल्स टू, ये पूरे सिस्टम का हम कंसीडर कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का मास कितना है 320 प्लस 80, इट्स अ 400, इट्स अ 400 प्लस इनटू, क्योंकि पूरी सिस्टम पीछे आ रही है ना, व्यक्ति भले ही आगे जा रहा है, ओके, लेकिन पूरे सिस्टम पीछे आ रही है, 400 मल्टीप्लाइड बाय V2। ओके, अब V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V2 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 400, so this is equals to 8 upon 40, this is equals to 1 upon 5, this is equals to 0.2 मीटर पर सेकंड। ओके सर, अब हमें वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से ट्रॉली पीछे आ रहा है वो हमें पता चल चुका है। इट्स वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ दैट पर्सन इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहां पे अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, देन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद हिज डिस्प्लेसमेंट, यानी उस व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी, अब रिलेटिव टू द ट्रॉली कितना है सर 1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस व्यक्ति का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां पे देखिए पर्सन कितने वेलोसिटी से जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड, और पूरा सिस्टम पीछे कितने वेलोसिटी से पीछे आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड। सो यहां पे वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन with respect to ground is equals to 1 minus 0.2 is equals to 0.8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ओके सर, इतना होना चाहिए। अब उस व्यक्ति का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, पूरा सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड से। सो देयरफॉर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ रहा है यहाँ पे 0.8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वेलोसिटी तो हमें पता चल चुका है। अब कितने देर के लिए चल रहा है वो 4 सेकंड के लिए चल रहा है सर। अगर 4 सेकंड के लिए चल रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इट्स अ VPG मल्टीप्लाइड बाय टाइम की वैल्यू 4 सेकंड, सो दिस इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 4 सेकंड, इट्स इक्वल टू 3.2 मीटर। ओके, सो 3.2 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वन, a body of mass 2 kg moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second come to rest after 2 seconds. If one want to keep this body moving on the same surface with the velocity of 4 meter per second, the force required is, सर प्रॉब्लम बहुत इजी है। यहाँ पे हमें अगर उसका रिटार्डेशन पता चल जाता है कि कितना रिटार्ड हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि उतने वेलोसिटी से वो मोशन में आना चाहिए,
वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे मान के चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, देखिए अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। कम टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद, यानी टाइम की वैल्यू लेंगे 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है सर? 0 मीटर पर सेकंड। If one want to keep the body moving on the same surface with the velocity of 4 मीटर पर सेकंड, यानी इतने वेलोसिटी से अगर उसको मोशन में रखना है, द फोर्स रिक्वायर्ड इज, ओके, जो भी डेटा पहले दिया है इसके बेसिस पे उसका रिटार्डेशन हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर? हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इन चारों में एक इक्वेशन आता है। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितना है सर? 0। u की वैल्यू कितना है सर? 4 प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। t की वैल्यू कितना दिया है? 2 सेकंड। ओके, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी होगा इट्स अ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन की वैल्यू होना चाहिए। ओके, सो ट्वाइस ए इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इतना उसका रिटार्डेशन हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना उसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम कम होती जा रही है, वेलोसिटी की वैल्यू। ओके, अब इतना अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो ये सरफेस इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है सर? फ्रिक्शन की वजह से ही यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, फ्रिक्शन की वजह से ही रिटार्डेशन हो रहा है। फ्रिक्शन कौन एग्जर्ट कर रहा है सर? सरफेस। किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। ओके, तो वो फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी होगा इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास ऑफ द ब्लॉक कितना है सर? 2 kg। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है? -2 है। तो दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन माइनस में। सर ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू -4 न्यूटन। अब मैं अगर उस ब्लॉक को इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करता हूं, ओके, उतना ही फोर्स कितना है सर? 4 न्यूटन। तो वो फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। अगर वो फ्रिक्शन को बैलेंस करता है तो डेफिनेटली इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो भी रहेगी वो सेम रहेगा, दैट्स 4 मीटर पर सेकंड इतना। तो यहाँ पे आंसर जो भी आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन acts on a body of weight 9.8 Newton. What is the acceleration produced in 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। एक फोर्स एक्ट हो रहा है 5 न्यूटन इतना। किसके ऊपर एक्ट हो रहा है सर? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया है? 9.8 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया है सर आपको, उसका वेट दिया है। सर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी वेट होता है इट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना लेते हैं सर? हम 9.8 लेते हैं। ओके, बॉडी का वेट कितना दिया है? 9.8। सो 9.8 इज इक्वल टू m इंटू जी। ओके, तो g की वैल्यू कितना, सॉरी m की वैल्यू कितना होगा सर? m की वैल्यू होगा 9.8 अपॉन g। तो g की वैल्यू भी 9.8 है। सो दिस बिकम 1। सो मास जो भी आया है यहाँ पे 1 kg, इतना मास यहाँ पे हमें मिल रहा है उस बॉडी का, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे सिंपल हो गया, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है सर? 5 न्यूटन एक्ट हो रहा है। तो अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला लेंगे। क्या है सर? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो 1 kg है और फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 5 न्यूटन एक्ट हो रहा है। तो 5 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, मास है 1 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा सर? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज अ एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये कंफ्यूज आपको कर सकता है, ये आपको याद रखना है। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ मशीन गन इज माउंटेड ऑन 200 kg कार. ओके, एक मशीन गन है जो कि एक कार के ऊपर माउंट किया गया है ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस. At some instant, the gun fires bullets of mass 10 ग्राम. बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम. With a velocity of 500 मीटर पर सेकंड. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कार. कार के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड. द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इज 10. एक सेकंड में कितने बुलेट्स फायर हो रहे हैं वहां पे? 10. द एवरेज ट्रस्ट ऑन द सिस्टम इज. सर बहुत इजी है. हमें सबसे पहले इसमें फोर्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू dm अपॉन dt, ये फॉर्मूला यूज करना है सर, क्योंकि वहां पे बुलेट फायर हो रहा है तो पूरे सिस्टम का मास कम हो रहा है. ओके, बुलेट का मास कितना है सर? 10 ग्राम है. और एक सेकंड में कितने बुलेट्स फायर हो रहे हैं सर? 10 हो रहे हैं. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. ओके, इतने मास एक सेकंड में वहां पे कम हो रहा है. तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे डीएम इज इक्वल्स टू, एक बुलेट का मास है 10 ग्राम इंटू 10 बुलेट फायर हो रहे पर सेकंड. ओके, पर सेकंड. सो दिस इज इक्वल्स टू 100 ग्राम पर सेकंड. दिस इज इक्वल्स टू 0.1 kg पर सेकंड. तो इतना ये डीएम बाई dt होना चाहिए. तो डीएम बाई dt की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 0.1 kg पर सेकंड. ओके, और वेलोसिटी भी दिया है 500 मीटर पर सेकंड. दोनों वैल्यूज पता है तो सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो F इज इक्वल्स टू V इंटू dm बाई dt. दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी है 500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 0.1 kg. सो दिस इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन. इतना थ्रस्ट वो सिस्टम के ऊपर क्रिएट करना चाहिए. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वही यहाँ पे हमने गन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट विथ अ मास 10 kg moves at constant velocity of 10 meter per second. Constant velocity है. A constant force then act for 4 seconds on the object and gives it a speed of 2 meter per second in opposite direction. The acceleration produced in it is. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ओके सर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि इसका कुछ काम नहीं गिरेगा हमें. ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है? 10 kg. मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ. ओके, ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट नहीं दिया है. ओके, सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए लाइक दिस वन. इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना दिया है? इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे 10 मीटर पर सेकंड. ओके, 10 मीटर पर सेकंड इतने वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है. अ कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट फॉर 4 सेकंड. 4 सेकंड के लिए इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स इट्स स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन. सर पहले बॉडी जो भी है इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, कितना इनिशियल वेलोसिटी उसका? 10 मीटर पर सेकंड, इतने वेलोसिटी जा रहा है. अब उसकी वेलोसिटी 4 सेकंड के बाद अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. मींस इसका मतलब है जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, फोर्स शुड बी एक्टेड इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होना चाहिए. ओके, तो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक का कितना है? इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस डायरेक्शन में है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है. ओके, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है -2 मीटर पर सेकंड. क्योंकि अपोजिट है इसलिए -2 लिया मैंने. और टाइम की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू, टाइम की वैल्यू कितना दिया है सर? विच इज इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड. ओके, अब मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क. इन चारों में कौन सा इक्वेशन फिट बैठता है सर? इक्वेशन ऑफ मोशन. सो एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, v की वैल्यू कितना है सर? v की वैल्यू है -2. u की वैल्यू कितना है? 10 है, प्लस a इंटू 4.
ओके, सो ये 10 इधर आ जाएगा तो -12 इज इक्वल्स टू 4a, तो a की वैल्यू आ रहा है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू अगर आप माइनस नहीं लेते हो तो आंसर गलत आ जाएगा, और उस गलत आंसर यहाँ पे दिया होगा। हमें लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कि सही आंसर आ गया हमारा, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बोला है। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना था सर? 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड, जो कि इंफॉर्मेशन दिया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उस बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है। A force of 100 dynes act on a mass of 5 gram for 10 seconds. The velocity produced is okay. तो इस केस में हमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकंड कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर करना है सर? क्योंकि वहां पे कुछ उस मास के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, और वेलोसिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो दिया है। मीन्स वेलोसिटी पहले नहीं था, पहले वेलोसिटी हम कितना लेंगे सर? 0 लेंगे। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है सर उसके ऊपर? 100 डाइन्स है। ओके, और मास कितना दिया है उसका? इसका 5 ग्राम दिया है। ओके, और टाइम की वैल्यू दिया है 10 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, इन दोनों को यूज करके हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू कितना दिया है? 100 डाइन्स दिया है, अपॉन एक्सेलरेशन मास की वैल्यू कितना है? 5 है, तो दिस इज इक्वल टू 20 ओके सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस में सभी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल चुका है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने के बाद हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इसके पहले जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया था वही यहाँ पे यूज करेंगे। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर? 0, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ चुका है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम कितने देर तक हो रहा है वो? 10 सेकंड तक हो रहा है। ओके, 10 सेकंड तक। सो वेलोसिटी जो भी होगा इट्स अ 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी होना चाहिए। आंसर है क्या? यस सर, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्ट दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg moves with a velocity of 20 meter per second and it stops in 0.1 second, then the force on the ball is। सर सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद मास दिया है तो उसके बेसिस पे हमें फोर्स मिलेगा। ओके, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg मूव्स विथ वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर उसका? 20 मीटर पर सेकंड है। स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा सर? 0 मीटर पर सेकंड होगा। टाइम की वैल्यू कितना दिया है सर? टाइम की वैल्यू दिया है 0.1 सेकंड। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर? हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू तो 0 है, इसका 20 प्लस a इंटू 0.1, तो 0.1 a इज इक्वल टू 20 है, तो a की वैल्यू कितना आना चाहिए सर? 200 आना चाहिए। 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू। ओके, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल चुका है। अब मास कितना दिया है उन्होंने? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मास की वैल्यू कितना है? 0.2 kg, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 200 एक्सेलरेशन है। सो दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, 40 न्यूटन है क्या? यस सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
a force on a rocket having exhaust velocity of 300 meter per second in 210 newton is 210 newton. Then the rate of combustion of the fuel is. सर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? रॉकेट वाला फॉर्मूला है कौन सा? यानी इसके पहले रॉकेट का एग्जांपल है, इसके पहले कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? फोर्स इज इक्वल्स टू v इंटू dm बाय dt. ओके, अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ कंबंशन फाइंड आउट करना है, dm बाय dt फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर dm अपॉन dt इज इक्वल्स टू f अपॉन v. f की वैल्यू कितना दिया है सर? 210 न्यूटन, 210 अपॉन वेलोसिटी कितना है सर? 300. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, एक जीरो तो कैंसिल हो गया. ओके, तो यहां पे 0.7 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 0.7. तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया. ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल को आप स्कैन कर लीजिएगा ताकि आप डेली टेस्ट दे सके फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो ये वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हो, myphysicsclassroom.in. टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. मेरा एम एक ही है कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, और उसके लिए बहुत कुछ हमें करना है. वंस अगेन, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. इस वेबसाइट को जितना हो सकता है उतना दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, और इसमें कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ और चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 एमसीक्यूज के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.